अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। कहा जाता है कि अजमेर का एक हिंदू पंडित हर रोज़ दूध लेकर अपने बुतों के पास जाता था और सारा दूध उन्हें चढ़ावे के तौर पर बड़े बुत के कदमों में उड़ेल देता था। एक दिन उस हिंदू पंडित की बेटी कहती है कि बाबा, आप हर रोज़ दूध कहाँ लेकर जाते हो? हिंदू पंडित जवाब देता है कि बेटी, दूध अपने खुदा के चरणों में चढ़ा के आता हूँ। पंडित की बेटी कहती है कि बाबा जान, क्या देवता भी दूध पीते हैं? हिंदू ने जवाब दिया कि नहीं बेटी, ये दूध नहीं पीते हैं, मैं उनके चरणों में दूध चढ़ाकर आ जाता हूँ। बेटी कहती है कि अब्बा जान, अगर वो दूध नहीं पीते तो आप हर रोज़ दूध लेकर वहाँ क्यों जाते हैं? पंडित कहता है कि बेटी, ऐसी बेहुदा बातें नहीं करते, तुम इतना जान लो कि देवता दूध नहीं पीते। इस पर लड़की ने कहा कि बाबा, कल मैं दूध लेकर जाऊंगी और हर सूरत में अपने खुदा को दूध पिला कर ही आऊंगी। पंडित ने कहा कि बेटी, ऐसी बातें नहीं करते। लड़की के बार बार जिद करने पर पंडित कहता है कि ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, बस याद रखना कि जब मंदिर में कोई ना हो तब जाना। दूसरे दिन लड़की दूध का प्याला लेकर मंदिर जाती है और मंदिर के सबसे बड़े बुत के सामने खड़े होकर कहती है, अगर तू खुदा है तो दूध पी ले। बुत तो आखिर बुत ही था, वो कहाँ हिलने वाला था। लड़की बस बोली, अगर तू मेरा खुदा है और मेरी आवाज़ को सुनता है तो ये दूध का प्याला पकड़ और पी ले। वो बार बार जिद करती रही और आखिरकार लड़की का सिर बुत के चरणों में अपना सर दे मारती है। वो लड़की अपने आप को बरकरार रखते हुए कहती है कि अगर तू मेरा खुदा है तो दूध पिएगा, तभी मैं घर वापस जाऊंगी, वरना मैं यहाँ अपनी जान दे दूंगी। उस बेचारी लड़की को क्या पता था कि बुत कभी हरकत नहीं करता। वो बेचारी लड़की रोती चिल्लाती हुई बस कहती जा रही थी कि लड़की की खुशकिस्मती की उस वक्त हज़रत मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का गुज़र उस गली से होता है। मंदिर का दरवाज़ा खुला होता है और आप देखते हैं कि एक लड़की बुत के सामने प्याला लिए खड़ी है और सर से खून बह रहा है। हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह मंदिर के अंदर जाते हैं और रोती हुई लड़की से पूछते हैं, बेटा, क्या तुम्हें कोई परेशानी है? तुम्हारे सर से खून बह रहा है। लड़की आप रहमतुल्लाह अलैह का चेहरे की तरफ देखकर कहती है, बाबा जी, तुम्हें मुझसे क्या लेना देना है? ये मेरा और मेरे खुदा का मामला है। हज़रत मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह फिर लड़की से कहते हैं, बेटा बताओ तो सही, क्या बात है, किस वजह से रो रही हो? इस पर लड़की कहती है कि बाबा जी, मैं अपने खुदा को कह रही हूँ कि दूध पी लो ताकि मैं अपने घर वापस जाऊँ और जाकर सबको बताऊँ कि हमारा खुदा भी सुनता है और खाता है और पीता भी है। हज़रत हज़रत मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह उस लड़की को समझाते हैं कि बेटा, बुत कभी हरकत नहीं करते, आप ये ज़िद क्यों कर रही हैं? लड़की ने जवाब दिया कि बाबा जी, मैंने अपने खुदा को तो दूध पिला कर ही जाना है, अगर इसने दूध नहीं पिया तो मैं अपनी जान दे दूंगी। हज़रत मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह जब लड़की में ये जुनून देखते हैं तो बुत के पास जाकर बुत के कान पकड़कर कहते हैं, दूध क्यों नहीं पीता? इस लड़की को क्यों इतना रुला रहा है? देखता नहीं कि इस लड़की के सिर से खून बह रहा है? बस आपके हाथ लगाते ही बुत ने हरकत पैदा कर दी। बुत ने दूध का प्याला पकड़कर दूध पीना शुरू कर दिया। जब बुत दूध पी लेता है तो बच्ची बहुत खुश हो जाती है और कहती है कि मेरी कसम पूरी हो गई, अब मैं अपने घर जा सकती हूँ। लड़की जब अपने गांव में जाती है तो गांव वाले लड़की की ये हालत देखकर पंडित से कहते हैं, तेरी बच्ची ने आज तेरी इज्जत को मिट्टी में मिला दिया। इसके सर पर और कपड़ों पर खून लगा है, ऐसा महसूस होता है कि किसी ने तेरी बच्ची के साथ बदकारी की है। सब गांव वाले जमा हो जाते हैं और कहते हैं, बता तेरे साथ क्या हुआ है, ये तेरी हालत किसने की? लड़की मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मेरे साथ कुछ भी नहीं हुआ, ना ही मेरी इज्जत पर किसी ने हाथ डाला, मैं तो अपने खुदा को दूध पिलाकर आ रही हूँ। गांव वाले कहते हैं कि पंडित के बेटी का दिमाग खराब हो गया है, ये लड़की पागल वाली बात कर रही है।
لڑکی نے جواب دیا کہ اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو میرے ساتھ چلیں، میں آپ کے سامنے دیوتا کو دودھ پلا کر دکھا دوں گی۔ اگلی صبح سارے گاؤں کے لوگ یہ ماجرا دیکھنے کے لیے مندر پہنچ جاتے ہیں۔ پنڈت اور اس کی بیٹی بھی ان کے ساتھ جاتی ہے۔ لڑکی بت سے کہتی ہے کہ ہم خدا دودھ پی لے۔ ایک بار نہیں کئی بار کہتی ہے، پر بت بالکل بھی حرکت نہیں کرتا۔ وہاں لوگوں کا مجمع یہی کہتا ہے کہ یہ لڑکی پاگل ہو گئی ہے۔ لڑکی کہتی ہے کہ میرے خدا اور تجھے میری عزت کی قسم دودھ پی لے، پر بت کو کوئی اثر نہیں ہوتا۔ لڑکی بت کو کہتی ہے کہ دودھ پیتا ہے یا میں کل والے بزرگ کو بلا کر لاؤں۔ لڑکی کے منہ سے یہ الفاظ نکلتے ہی بت دودھ کا پیالہ اٹھاتا اور پورا پی جاتا۔ وہاں سب لوگ یہ ماجرا دیکھ کر حیران ہوئے اور کہتے ہیں کہ بیٹا وہ کل والے بزرگ کون ہے جس کا نام تم لے رہی ہو؟ لڑکی جواب دیتی ہے کہ میں اس کا نام نہیں جانتی، پتہ بھی نہیں جانتی، لیکن اتنا پتہ ہے کہ وہ ادھر کی طرف گئے تھے۔ اب سب لوگ گاؤں والے حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی تلاش میں نکل پڑتے ہیں۔ ایک درخت کے نیچے حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ عبادت میں مشغول دیکھ کر وہ لڑکی کہتی ہے، یہی ہے وہ بابا جی جن کے نام پر بت نے دودھ پی لیا۔ سب آپ رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں میں گر پڑے اور کہنے لگے، بابا جی وہ کون سا جادو ہے جس کے ذریعے پتھر بھی دودھ پینے لگتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ وہ کوئی جادو نہیں ہے جس کے ذریعے سے بت نے دودھ پی لیا، وہ تو سب میرے رب کے فضل و کرم سے ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ بابا جی آپ کا رب کون ہے؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ سب کو زندگی اور موت عطا کرنے والا ہے، جس کی مرضی کے بغیر پتا بھی حرکت نہیں کرتا۔ وہی زمین و آسمان کا مالک ہے، وہی ریش خطا کرنے والا ہے۔ سب لوگ حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کو بڑے ادب کے ساتھ پوچھتے ہیں کہ آپ کون ہیں اور آپ رحمۃ اللہ علیہ آپ کا مذہب کیا ہے؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ میرا مذہب اسلام ہے، میرے نانا کا نام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ کہنا ہی تھا کہ اس لڑکی کا باپ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں میں گر کر کہنے لگا، بابا آپ ہمارے بت کو دودھ پلانے آئے، یہ ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی بنانے کے لیے آئے۔ اس کے بعد سب بستی کے لوگ آپ کے قدموں میں گر پڑے، کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے۔